आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं BHBC न्यूज़। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल BHBC न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। भारतीय राजनीति के संदर्भ में कांग्रेस एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई वाकिफ़ है। कांग्रेस उस पार्टी का नाम है जिसने देश की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। कांग्रेस उस पार्टी का नाम है जिसने आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे अधिक समय तक न सिर्फ केंद्र में बल्कि लगभग सभी राज्यों में राज किया है। कांग्रेस उस पार्टी का नाम है जिससे निकलकर कई बड़े नेताओं ने नई पार्टी का गठन किया और सत्ता की दहलीज पर दस्तक दी है। यहाँ तक कि आज की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली बीजेपी को सुशोभित करने में भी कांग्रेसियों की बड़ी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि न जाने कितने कांग्रेसियों ने अपनी पार्टी को अंगूठा दिखाकर बीजेपी की शान में कसीदे पढ़ने को अपना ईमान समझा है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज कांग्रेस अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। वैसे तो राजनीति का अपना एक उसूल होता है जिसमें ना किसी से दोस्ती पक्की होती है और ना ही दुश्मनी, पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, उससे राजनीति में स्थापित उन तमाम परिभाषाओं को नया आयाम दिया है जिससे राजनीतिक स्वच्छता की वकालत को बल मिलता था। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले अधिकतर नेताओं ने अवसरवादिता की एक अलग ही और नई परिभाषा विकसित की है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में उस वक्त के एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम चुनावी सभाओं में विकास के मुद्दे को केंद्र में रखकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। यहाँ तक कि देश में व्याप्त तमाम कमियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो सत्ता में होता है वही हर अच्छे बुरे के लिए जिम्मेदार भी होता है। नतीजा यह हुआ कि जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को सत्ता सौंप दी। तब से लेकर आज तक 6 वर्ष से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस बीच 2019 के आम चुनाव में भी जनता ने एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता की चाबी बीजेपी को ही सौंप दी। बावजूद इसके अगर यह पूछा जाए कि क्या कुछ बदलाव हुआ है तो जवाब साफ होगा, नहीं। लेकिन हाँ, एक ऐसा बदलाव जरूर हुआ है जिससे शायद ही कोई इनकार करने की भूल कर सके, और वह बदलाव है राजनीतिक रूपरेखा की, जिसने अवसरवादिता की परिभाषा को नए अंदाज में विकसित करने का नया अवसर जरूर पैदा किया। इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि जिस कांग्रेस को भला बुरा कहकर बीजेपी ने सत्ता प्राप्त की, उसी कांग्रेस के नेताओं से बीजेपी को कोई गुरेज नहीं। तभी तो कांग्रेस से निकलकर सांसद, विधायक या पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेताओं ने उस बीजेपी को अपनाया जिसके खिलाफ लड़कर जनता से वोट पाने की अपील की और कामयाबी की दहलीज पर कदम भी रखा। अगर ऊपर कही गई तमाम बातों को गलत कहने की भूल की जाए तो आखिर वह कौन सी परिस्थितियां रही हैं जिस वजह से बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने अपनी पार्टी से बेहतर बीजेपी को समझने के प्रचलन को आगे बढ़ाया है। बात चाहे कर्नाटक की हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, मणिपुर, गुजरात या दूसरे कई राज्यों की, हर जगह कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाकर जीत हासिल करने वाले राजनेताओं ने अपनी ही पार्टी से दगाबाजी की है। क्या यह अवसरवादिता की पराकाष्ठा नहीं है? हैरत तब होती है जब ऐसे अवसरवादियों को जनता फिर से चुनकर कामयाबी का सेहरा पहनाती है, जिसकी मिसाल कर्नाटक समेत कई राज्यों में देखने को मिला। इसका मतलब यह भी नहीं कि इसके लिए कांग्रेस के आला कमान जिम्मेदार नहीं है। निसंदेह कांग्रेस के नेताओं में अगर अवसरवादिता का चरम देखा जा रहा है तो इसके लिए कांग्रेस आला कमान की सुस्ती और गैर जिम्मेदाराना रवैये को कम जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर कांग्रेस आला कमान वक्त रहते अपने नेताओं को संभालने का प्रयास करे तो पार्टी में जारी हलचल पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। वैसे मौजूदा वक्त में देश के अंदर जिस तरह की सियासत हो रही है
उसे लोकतंत्र की विश्वसनीयता की सेहत के लिए किसी भी तरह से सही नहीं माना जा सकता। ऐसे में एक प्रश्न जो लाजमी लगता है वह यह है कि जब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले अपनी अवसरवादिता की हवस में कांग्रेस को ही अंगूठा दिखाएं, तो फिर आखिर किस भरोसे जनता कांग्रेस के उम्मीदवार को अपनी कीमती वोट देकर जीत का स्वाद चखाए। स्वाभाविक है, यह तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर गौर करना वक्त की मांग है, नहीं तो राजनीति से लोगों का विश्वास उठ सकता है जो लोकतंत्र के लिए किसी भी तरह शुभ नहीं है। अंत में एक ऐसे प्रश्न के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ जिसका जवाब आपको खुद तलाशना है, और वह यह है कि जब बीजेपी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती है तो इसे क्या समझा जाए। तब क्या भ्रष्टाचार गंगा में धुल जाता है? और साथ में यह भी कि आखिर वह कौन से कारण हैं जिनसे बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के अवसरवादिता की सारी सीमाएं लांघने को विवश किया है। नमस्कार। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।